जय हिंद साथियों, आज हम यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि समय ने, देश ने इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है। एक तरह से ये प्रयास है कि कैसे आज़ादी के 75 साल का ये आयोजन, आज़ादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन के, भारत के हर मन का पर्व बने। यह शब्द हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जो उन्होंने कहे 12 मार्च सन 2021 को, जब उन्होंने शुरुआत की इस अमृत महोत्सव की। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में इस महोत्सव की नींव रखी गई, शुरुआत की गई और यह महोत्सव लगातार 75 सप्ताह तक चलने वाला एक महोत्सव है, जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अनेकों राज्यों में, विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी मुहिम में इसी का एक अहम हिस्सा है राष्ट्रगान। आप सभी के बच्चों के पास में या आप सभी के पास में एक सूचना आई होगी, आप कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें आपको राष्ट्रगान एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है, जिससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आखिर इस राष्ट्रगान मुहिम की ज़रूरत क्या है? इससे संबंधित मैं आपको एक घटना सुनाना चाहती हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट था। आप ये भी नहीं कहेंगे कि बच्चा बुद्धू था, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या आपके स्कूल से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि आपको राष्ट्रगान रिकॉर्ड करके भेजना है? बच्चा शांत था, उसे पता नहीं था राष्ट्रगान क्या होता है। मुझे लगा शायद आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा, बेटा नेशनल एंथम? बच्चे ने कहा, याद तो था, लेकिन स्कूल जब से बंद हो गए हैं अब मुझे याद नहीं। यह एक गंभीर समस्या है। हम सभी भारत देश के निवासी हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार, वफादार, जागरूक, जिम्मेदार बने। आप कहेंगे राष्ट्रगान याद ना रखना बच्चे की गलती नहीं है। मैं भी नहीं कह रही हूँ कि बच्चे की गलती है। बहुत समय हो गया है, घरों में बच्चे राष्ट्रगान की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और स्कूलों में अभी वह जा नहीं रहे हैं, इसलिए शायद वह भूलने लगे हैं। कहीं ना कहीं हम बड़े भी राष्ट्रगान भूलने लगे हैं। ये एक मौका दिया है हमारी भारत सरकार ने कि हम अपनी एकता, अपनी देशभक्ति सबको दिखा सकें। यहाँ हम किसी धर्म, जाति, बंधन से बंध कर ना रहें, हम बने सिर्फ भारतीय। ये राष्ट्रगान बहुत ज़रूरी है। देश के हर छोटी बड़ी चीज़ जो उसकी पहचान है, हमें उसके प्रति सम्मान रखना ही चाहिए, तभी हम एक सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। हम देखते हैं जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, सभी देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। रशिया, अनेक देश हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं और उन सभी के यदि आप रूट कॉज पर जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ का एक एक व्यक्ति बहुत अधिक ईमानदार है अपने देश के लिए, बहुत अधिक वफादार है अपने देश के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम भारतीय देशभक्त नहीं हैं, लेकिन यह एक बहुत ही अच्छा मौका है जब हम एकजुट होकर, केवल टीचर्स ही नहीं, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं, केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, हम सबको मिलकर ये राष्ट्रगान मुहिम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड बन सकता है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो हमारी एकता को दिखा सकता है, जो दिखा सकता है कि भारत देश के लोग जब इकट्ठा होते हैं तब वह कुछ भी कर सकते हैं, वह किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। तो ये मेरी अपील है आपसे, बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस आज़ादी को इस बार ऐसा सेलिब्रेट कीजिए कि ये आज़ादी आपके लिए यादगार बने, आपके बच्चों के लिए यादगार बने। इस राष्ट्रगान मुहिम में जुड़िए, हिस्सा लीजिए, अपने नाम एक राष्ट्रगान रिकॉर्ड कीजिए। और इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप गूगल पर जाइए, वहाँ टाइप कीजिए राष्ट्रगान.in। वहाँ पर आपको भाषा का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, अपना नाम टाइप कीजिए, आगे प्रोसीड कीजिए और वहाँ पर आपको
एक धुन सुनाई देगी जिसमें राष्ट्रगान बज रहा होगा। उसके साथ साथ एक आपके सामने कैमरा ओपन होगा जिसमें आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा। घबराइएगा नहीं, आपकी वीडियो कैसी भी हो आप देशभक्त ज़रूर लगेंगे, इसलिए इस हिस्से में जुड़ें ज़रूर। एक दिन कुछ सेकंड 52 सेकंड का हमारा राष्ट्रगान होता है, वो 52 सेकंड्स आप निकाल लीजिए अपने देश के नाम, अपने नाम, क्योंकि देश है तो हम हैं, यही हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।